अनी अपने रूम में आता है तो अर्शी को देखता है सूटकेस पैक कर रही है। अर्शी ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है उसे। अर्शी ये सब क्या है? मॉम आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है। अर्शी प्लीज ये सब बंद करो। अनी डोंट टच मी। कोई बाहर वाला आकर मेरे मुंह पर मेरे ही पति के बारे में बोलेगा तो क्या मैं इस घर में रह पाऊंगी? नहीं अनी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अर्शी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसी गिरी हुई बातें करता ना तो मैं उसका विश्वास नहीं करता। तुम क्या करते अनी, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा पास्ट क्लीन है। लेकिन तुम और झनक तो काफी क्लोज थे ना। हो सकता है कि झनक ने जो भी बोला एक मिनट अर्शी, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें उसकी बातों में विश्वास है? तो तुम ही बताओ, झनक ऐसा क्यों बोलेगी, क्यों कहेगी वो ऐसा, वो भी सबके सामने। अनी अर्शी तुम समझने की कोशिश करो ना, वो क्यों करेगी ऐसा? और अब क्या अनी एक बार फिर उलझाएगा अर्शी को अपनी बातों में? उससे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है, जलती है वो। अर्शी वो हमारे रिश्ते को बर्बाद करना चाहती है, ट्रस्ट मी। हमारे बीच में अब ट्रस्ट जैसा कुछ रहा ही नहीं है अनी। इतनी बड़ी बात बोलने के बावजूद भी वो इसी घर में रह रही है। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, घर के बाकी लोग भी हैं जो चाहते हैं कि झनक यहाँ पे रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। मतलब उसका जो दिल चाहेगा वो करेगी, जो उसके दिल में आएगा वो बोलेगी, लेकिन इस घर में कोई उसे नहीं रोकेगा। वो इसी घर में रहेगी और इस घर के लोग उसे सपोर्ट करेंगे और मैं इसी घर में रह के ये तमाशा देखूंगी। ठीक है अनी, अगर हर कोई अपनी मर्जी का कर रहा है तो मैं भी अपना डिसीजन सुना देती हूँ। अगर झनक इस घर में रहेगी तो मैं अपनी मॉम के घर आऊंगी। अर्शी कम ऑन, अर्शी प्लीज सुनो ना। अर्शी प्लीज इसको छोड़ो। अर्शी तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। वो झूठ बोल रही है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो उसे। इम्पॉसिबल अनी। और अब अनी इस बार फंस ही गया। झनक नाम की चीज इतना बड़ा तूफान लेकर आएगी उसके जीवन में, उसे नहीं पता था। पर क्या अनी को वाकई में याद नहीं वो रात श्रीनगर की? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके हाथों अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ मैं। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है नहीं क्योंकि तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो। हनी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है क्योंकि मुझे तुम चाहिए थे, लेकिन इतनी बड़ी बात बोल दी उसने कि तुम उसके बच्चे के बाप बनने वाले हो। हनी, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। I can't take it anymore। अर्शी झनक ने बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो बात सच हो गई। तुम समझते क्यों नहीं हो? हर किसी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना। इतना बड़ा इल्जाम वो क्यों लगाएगी अनी? बिना आग के धुआं कैसे उठेगा? इसका मतलब तुम उस पर ट्रस्ट करती हो, राइट? यू ट्रस्ट हर। अपने हस्बैंड में भरोसा नहीं है तुम्हें, उस पर भरोसा है। तुमने ही तो कहा था ना कि झनक हमेशा सच बोलती है, दिल की एकदम सच्ची है वो। तो फिर अब क्या हुआ? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार तुमने मुझसे यही बात कही है। तो अब क्या हुआ? अपनी बात से मैंने कहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मैं गलत था। और अर्शी, गलती इंसानों से ही होती है ना, लेकिन अब मैं उसे पहचान गया हूं। और क्या अनी पहचाना है उस झनक को जो उसकी जिंदगी थी? उसके पीछे पीछे भागा करता था वो, उसे बचाने के लिए हर वक्त। और अब सृष्टि। अर्शी, मॉम। और अब अनी को पता है कि मुसीबत की घड़ी आ चुकी है उसके जीवन में। अब नहीं सुनने वाली उसकी अर्शी। मॉम, आई एम रेडी। आंटी, अच्छा हो गया कि आप आ गई यहाँ पे। झनक ने इस घर में आके बकवास की और ये उसे सच मान रही है। इसे लग रहा है मैंने वो सब किया है जो झनक ने कहा है। और झनक ने ये कहा है कि वो प्रेग्नेंट है और वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है ना अर्शी? और तुम्हें ऐसे लगता है अनिरुद्ध कि इतना सब सुनने के बाद मेरी बेटी ने इस घर में रहना चाहिए? हाँ, चलो एक पल के लिए मान लिया कि झनक जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर झनक की यहाँ आकर तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और तुमने कुछ भी नहीं कहा? मैं क्या बोलूं? मुझ पर जो इल्जाम लगा है उसे मैं कैसे गलत साबित करूं? जब बच्चा पैदा हो जाएगा डीएनए टेस्ट हो सकता है,
लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए ना। तो फिर झनक ने यहाँ आकर इतना सब कुछ कहा क्यों? और इस क्यों का जवाब ही तो नहीं है आज अनी के पास। बड़े ही तरीके से लोगों को हैंडल करने वाला अनी आज खुद बेबस है अपनी सो कॉल्ड बीवी और सास के बीच। तुम्हारे हिसाब से तो झनक एकदम सच्ची लड़की है ना, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। तो फिर आज उसके तेवर इतने बदले बदले क्यों है? मुझे नहीं पता आंटी। नहीं पता कैसे? अब तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। मैं खुद जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। झनक ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती है? झनक तुम ये फाइनल्स हार जाओ प्लीज। झनक अर्शी को जीतने दो। अर्शी का ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ झनक प्लीज। क्योंकि मैंने उससे कहा कि अर्शी को शो जीतने दे। इतना बड़ा शो जीतने के बाद उसका नाम हुआ, पूरे देश के लोगों ने उसे देखा। और अब अर्शी अनी को गौर से देखती है। आखिर अब क्या चल रहा होगा अनी के दिमाग में? कौन सी सोच में डूबा है? कुछ यादें हैं क्या? क्या इसी जलन की वजह से वो मेरी जिंदगी को जलाकर राख करने आई है? क्यों झनक, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? और अब अनी की आंखें भी नम तो हैं, पर शायद झनक के लिए नहीं, इसलिए कि उसकी जिंदगी और रिश्ते आज दाव पे लगे हैं झनक के चलते। देख रहे हो मो, अभी भी गहरी सोच में डूबा है। अभी भी इसके दिल से झनक के लिए कुछ बुरा नहीं निकल रहा। ये सब देखते हुए मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, अपनी जिंदगी अपने आप जी सकती हूँ। मॉम आप बता दीजिए, अगर आपको मेरे घर में आने से प्रॉब्लम है तो मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। मैं झनक नहीं हूँ। मुझे जीने के लिए किसी मर्द को फंसा कर रखने की जरूरत नहीं है। अर्शी तुम गलत समझ रही हो। अर्शी अर्शी, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में बेइज्जत होके मैं रहने नहीं दूंगी तुम्हें। एंड डोंट वरी, मैं अभी हूं। तुम्हें अकेले भी रहना नहीं पड़ेगा। आंटी मैंने अर्शी की कोई बेइज्जती नहीं की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अगर कुछ नहीं किया है तो झनक ने यहाँ आके इतनी सारी बातें क्यों की है अनिरुद्ध? और ठीक है, तुम्हें लगता है झनक झूठ बोल रही है ना, तो चलो पुलिस में चलो और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करो। चलो, और पुलिस की मदद से उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। और क्या अब अनी मानेगा सृष्टि की बात? क्या वो झनक के खिलाफ कंप्लेन फाइल करेगा? पर कुछ उल्टा हुआ तो खामियाजा तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। देखिए आप लोग जाइए पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। हम पुलिस कंप्लेंट क्यों करेंगे अनी? उसने जो भी बोला है तुम्हारे खिलाफ बोला है। लड़ाई की शुरुआत तुमसे होनी चाहिए, हम नहीं। तुम रिपोर्ट फाइल करोगे। और इस बार अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की ना अनिरुद्ध, तो मैं अर्शी को हमेशा के लिए इस घर से लेकर जा रही हूं। ओके आंटी फाइन, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, कंप्लेंट करूंगा मैं, लेकिन प्लीज अर्शी को यहाँ से मत लेके जाइए आप। और एक झूठ को सच समझने की गलती मत कीजिए। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे अर्शी को ये घर छोड़ के जाना पड़े। सॉरी टू से अनिरुद्ध, लेकिन तुमने भी बहुत सारी चीजें की है जिसकी वजह से मैं तुम पर इल्जाम लगा सकती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उससे पीछा नहीं छुड़ाया। तुमने उसे इसी घर में रखा, मेरी बेटी को मेंटली टॉर्चर किया। और इतना ही नहीं, अर्शी मुंबई गई तो वो झनक उसके पीछे पीछे मुंबई तक आई, उसी होटल में ठहरी थी वो। आंटी मुंबई में क्या हुआ था वो मैंने नहीं किया था। मैं आपकी इनविटेशन भी वहां पे गया था, मुझे कैसे पता होगा कि झनक वहीं पे है? और अब तो अर्शी भी कंफ्यूज्ड दिखती है। अनी आखिर सच बोल रहा है या झूठ? हमेशा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे पेश आता है वो? मैं अर्शी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए गया था। अर्शी मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था, अब इसके लिए भी आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे क्या? तो आंख बंद करके उस पर विश्वास करने की जरूरत ही क्या थी? उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं अनिरुद्ध, मेरी रिश्तेदार है वो। भूल गए तुम? मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उसी की साइड ली और उल्टा तुम मुझे ही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितनी अच्छी लड़की है। अब तुम्हें समझ में आया ना कि वो कैसी लड़की है?
उसकी माँ ने मेरे साथ भी वही किया था और अब वो झनक मेरी बेटी के साथ वो कर रही है। मॉम, पास्ट में जो भी हुआ उसे जानने दीजिए, लेकिन जो आज उसने क्राइम किया है ना, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना अनी, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। प्लीज। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, और इस बार अनी, इस बार मैं चुपचाप नहीं जाऊंगी। मीडिया में, प्रेस में, पूरी दुनिया में शोर मचा के जाऊंगी। और आज सृष्टि अपने ही आंखों के सामने देख रही है कि जिस अनिरुद्ध की बर्बादी वो झनक के करीब होने के कारण करना चाहती थी, आज उसी की बेटी के साथ हो रहा है। बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी। कर्मों का फल अनी और झनक को नहीं, बल्कि सृष्टि और अर्शी को मिल रहा है। शायद ये बात समझने के लिए कुछ वक्त लगेगा, पर जो गुनाह उर्वशी के साथ की थी सृष्टि और उसकी बेटी झनक को इतना तड़पाया है, आज उसके साथ भी वही होने जा रहा है। पर सच दूर भी नहीं होगी। देखते रहिए और बने रहिए झनक की सारी अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।